प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल समझा। आज हम इसके अन्य सवाल समझाएंगे, तो समझने का प्रयास करें। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। इसमें हमने पिछली बार की तरह जो 5 के लिए किया था वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमें मालूम है एग्जाम्पल के द्वारा कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये सभी है ना, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हमें मालूम है। और अभी हमारे पास क्वेश्चन है 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें मान लेते हैं, मान लीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो सभी में हमने ऐसे ही करना है। मैं एक सवाल को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, अब इसको मान लेते हैं 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b मान लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं a व b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें HCF 1 होता है, यानी कि जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। इनमें कोई भी और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा 1 के अलावा, यानी इसको हम और अधिक निम्नतम पदों में नहीं ला सकते। अब इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे भाई, 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b/3। इसको सोल्व किया मैंने, a/3b/b। अभी मैंने इसको वर्गमूल 5 लिख कर आया मैंने, a/3b/2b आ गया। अब ये क्या है, यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि क्या है a, b, 2 व 3 ये क्या है, सारे पूर्णांक हैं। तो क्या होगा, a-3b/2b क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये हम जानते हैं पहले सवाल से कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परंतु तो हम लिखेंगे यहाँ पर, परंतु इससे इस तथ्य क्या है जो पहले हमें मालूम है, का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर इसके द्वारा तो ये परिमेय आ रही है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, वर्गमूल 5 के। तो हम वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है। ये कब हुआ, ये हमने ये मानना परिमेय, तब ये परिमेय आया है। और हम जानते हैं कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब दोनों में विरोध हो रहा है, ये पर अपरिमेय है लेकिन यहाँ पर परिमेय आ रही है। इसका मतलब जो हमने मानना है वो गलत है। तो हम ये आखिरी में ये निष्कर्ष निकालते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे भाई, जो आया है 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमने मानना शुरू में एक बार दोबारा देख ले। इसको हमने यहाँ मान लिया भाई, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। हमने मान लीजिए ये परिमेय संख्या है। इसको हमने a/b के रूप में लिखा है, यहाँ ब्रैकेट में दिखा दिया मैंने। इसको आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो कि इस प्रकार मानिए भाई, a और b हम ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या a और b मानते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b हो। मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, a, b दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। इसको हमने सोल्व किया इस प्रकार, a, b और 3, 2 ये सभी पूर्णांक। हम जानते हैं परिमेय संख्या होती है p/q होती है, p, q दोनों पूर्णांक होते हैं और q ≠ 0 होता है। इसका मतलब p/q ऊपर नीचे अंश और हर में पूर्णांक होंगे। पूर्णांक को जोड़ पूर्णांक होता है, पूर्णांकों की घटा पूर्णांक होता है।
ठीक है। तो ये पूर्णांक होगा a घटा -3 भी, और ये भी बटा में 2 भी, ये भी पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक है, ये 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है। और सहबाद संख्या है क्योंकि इनमें एक HCF इनका 1 है, तो b 0 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो इस कारण से इसलिए ये वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सीधा लिख देंगे, अतः ये निष्कर्ष निकालते हैं हम कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो भी सवाल है तीसरे पार्ट में, एक ये सवाल है हमारे पास, एक है 3 वर्गमूल 5, एक है 6 जमा वर्गमूल 2, ये सारे के सारे इसी प्रकार है। मैं थोड़ा सा हल कर, देखो इसको मान लिया हमने, बाकी बीच में जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ए बटा बी मान लिया, ए और बी दोनों सहभाज्य संख्या है। अब इसको मैंने सोल्व किया तो भाई क्या होगा, एक ए बी, अगर वर्गमूल 2 को उधर ले गए, इसको उल्टा कर दिया, वर्गमूल 2 बराबर बी बटा ए आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई, चूँकि ए बी दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो क्या होगा भाई बी बटा ए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह मान पहले इसके द्वारा हम लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर उसी प्रकार लिखेंगे, परंतु यह इस तथ्य का जो लास्ट में लाइन लिखी, इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और तो ये सीधा लिख देंगे, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, लाइन लिखेंगे, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे ही 7 बटा वर्गमूल 5 मान लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसे मान लेंगे। और 7 वर्गमूल 5 बराबर मान लिया ए बटा बी, ब्रैकेट में लिख देंगे, ए बी दोनों सहभाज्य संख्या हैं, और इसको सोल्व किया, वर्गमूल 5 बराबर ए बटा 7b। अब देखिए ए कोमा बी कोमा 7, ये क्या है, पूर्णांक है, तो क्या होगा ए बटा 7b एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या होगी। तो इसका अर्थ है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए वर्गमूल 5, क्योंकि ये बराबर वर्गमूल 5 के हैं, तो वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, परंतु यहाँ पर लिखेंगे फिर वही लाइन, परंतु इससे या यह इस तथ्य का परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, हम जानते हैं ना भैया, हमने लिखा था, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ सीधा लिख देंगे, अतः हम इस निष्कर्ष पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये वाला करेंगे, 6 वर्गमूल 2 बराबर है, इसको मान लेते हैं ए बटा बी। अब ये हमने निकाला, वर्गमूल 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी घटा 6, इसको सोल्व किया मैंने, हो जाएगा ए माइनस 6b अपॉन बी। उसी तरह लिखेंगे ए बी और 6, ये क्या है, पूर्णांक है, तो क्या होगा, ए घटा 6b बटा बी क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे भाई ये बराबर है वर्गमूल 2 के, तो हम लिखेंगे वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब इसी प्रकार लेंगे, परंतु यहाँ पर हम जानते हैं पहले, परंतु इससे इस तथ्य क्या है, ये जानते हैं हम, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि यहाँ पर तो है परी में, लेकिन हम जानते हैं परी में दोनों का विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखना आता है हम इस निष्कर्ष पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, धन्यवाद। इन सभी प्रश्नों को साफ कॉपी में करें।